लाला मुस्कुरा रहे हैं, अरे ओ मेहर, अरे ओ यशोदा, देख लाला ने हमें पहचान लिया कि हम इसके पिताजी हैं। और नंद और यशोदा के भाग्य की भाई कौन सराहना कर सकता है। अखिल ब्रह्मांड का नायक, राजाधिराज, योगीराज, परब्रह्म परमेश्वर, जगत का पालक आज बालक बन करके गोद में लिए हैं, मुदित मन है। हल्ला हो गया ब्रज में, सुनंदा ने ऐसी थाली बजाई, ऐसी थाली कि सबरी गोपिकाएं, अरे चलो री चलो, सब नंद महल की ओर चलो। सारी गोप ग्वाल मक्खन ले लिए, वहां में भांग भी मिला दी गई। बोलो जय श्री राधे। मक्खन, मिश्री, भांग, दूध, दही एक दूसरे के ऊपर उछाल रहे। सारी गोपिकाएं तैयार होकर के, वहां में एक 80 साल की बुढ़िया थी। वहां ने क्या किया, निकाला अपना शादी वाला लहंगा विवाह का। अब बुढ़िया ने उल्टा पहना कि सीधा कछु याद ना आई आपको। होंठ की लाली कहाँ लगा ली, काजल के रूप में आंख में लगा ली, और आंखों का काजल होठों पे लगा लिया, और बढ़िया सी चोटी बनाई, बिंदी लगाई, और अपना लहंगा उल्टा लहंगा पहन के बूढ़ा मैया चल पड़ी। और अब ये बालक एक दूसरे पे मक्खन के गोले उछाल रहे। बूढ़ा बोली, चोरे लाला का भयो, का भयो। अरे बालकों ने सोचा मैया तो को नाई पतो चलो का भयो, तो उठाया एक मक्खन का गोला और दे मारा। जैसे ही मारा तो बुढ़िया ने मुंह खोला, बड़ा सा मुंह, अब वो गोला अंदर चला गया। बुढ़िया सटक गई, का भयो, का इतो बड़ो गोलो खा गई, अबे तक पता नहीं चलो का भयो। अरे लाला भयो, लाला भयो, लाला भयो। तो बुढ़िया वही नाच पड़ी और कहने लगी, ऐसे लाला तो रोज होवे, हमको मक्खन मिश्री खावे को मिले। सब एकदम बावले से, अबे पैदा नाई भय सही से महाराज, पालने में यूं लेटे। और देखिए जरा भाग्य के कितने धनी है। हमारी श्री जी कहाँ प्रकटी, रावल में। राधा रानी का जन्म स्थान, प्रकट स्थान रावल है, वृंदावन के पास में 5-6 किलोमीटर पर श्री जी वहीं प्रकट हुई थी। यमुना जी में भोर में कीर्ति जी स्नान करने के लिए गई, तो एक स्वर्ण सदृश कमल, और देखिए ये श्री जो है, श्री विद्या राज राजेश्वरी, ये गर्भ से संभूत नहीं होती हैं, ये प्रकट होती है। तो स्वर्ण कमल कीर्ति जी ने उसको हटाया, एक एक पंखुड़ी, और उसके अंदर एक प्यारी सी लाली लाडो, स्वर्ण सदृश चेहरा, बड़ी बड़ी सी आंखें। कीर्ति जी ने बिटिया को गोद में उठाया, लेकर आई, और वहां पर लाकर वृषभानु उपस्थित थे, उनको दिया। कहा देखो ये लाली हमको मिली है। लेकिन बिटिया ने अपने नेत्र नहीं खोले, ले तो आई लाली को। वृषभानु ने माँ जगदम्बे की बहुत आराधना की थी, और मैया ने कहा था, मैया ने ही नहीं भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि हमारी प्राणेश्वरी शक्ति आपके आंगन में प्रकट होगी। और वही राधा रानी के रूप में आज प्रकटी, तो नेत्र नहीं खोलती है। और यहां सूचना है गई कि गोकुल में नंद भवन में लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है। सूचना पहुंच गई रावल, और रावल से फिर बरसाने श्री जी चली गई थी जब भगवान गोकुल से वृंदावन आए थे। सूचना पहुंची तो वृषभानु को बात याद आ गई कि मुझे नंद ने बोला था अगर मेरे घर बेटी उसके घर बेटा तो दोनों का विवाह कर दिया जाएगा। श्री जी पहले प्रकट हो गई, लाला बाद में भय। लेकिन ये टीका लेकर के, सारा सामान लेकर के पहुंचे हैं। और जब सूचना मिली नंद बाबा को कि वृषभानु जी आए हैं हमारे मित्र आनंद में, तो सब हल्ला मचाने लगे, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद महर ने ढोटा जायो
बरसाने ते टीको आयो। बरसाने से टीका आ गया। बलराम भैया बड़े खुश हो गए। बलराम भैया ने कहा, लाला जे का अभी तो मुंह धोना ना जाने, पालने से उठना बैठना ना जाने, और अभी से बात पक्की। कहा, राधा ही तो मेरा जीवन है भैया, राधा रानी सरकार ही तो मेरा सब कुछ है। और अब श्री जी को लेकर आए तो श्री जी नेत्र बंद किए हैं। जैसे ही कन्हैया जी के पालने के पास वृषभानु जी खड़े हुए, कीर्ति जी खड़ी हुई, बिटिया को लिए हैं कीर्ति जी। जैसे ही कन्हैया जी को देखने के लिए कीर्ति जी झुकी, वैसे ही बिटिया को आहट हुई, मेरे आराध्य, मेरे प्रभु। तो हमारी श्री जी ने अपने नयनों को खोल दिया। आज पहली बार राधा रानी ने अपने नेत्र खोले हैं। तो इस प्रकार से भगवान का जन्मोत्सव ये आनंदोत्सव है, ये नंदोत्सव है। और आपके जीवन में भोर से ही नंदोत्सव प्रारंभ हो जाना चाहिए। इस दिव्य लीला का बैठकर आनंद लिया करिए कि मेरे हृदय में भी बाल रूप कन्हैया। सब दर्शन करने आ रहे हैं, सब भाव में हैं, सब बधाई दे रहे हैं। और इसी बीच नंद बाबा को याद आता है कि मुझे कंस को वार्षिक कर देने जाना है। तो वो चले गए हैं कंस को कर देने के लिए। वहां पर जब पहुंचे, कंस को सूचना मिली तो कंस ने कर स्वीकार किया। कर स्वीकार करने के बाद कहा कि देखो, तुम्हारे घर में लाला हुआ है, ठीक है, तुम्हें बहुत बहुत बधाई, और तुम्हारा लाला बहुत सुंदर जीवन जिए और उसकी खूब लंबी आयु हो, दीर्घायु हो। और ये है कन्हैया जी, जिन्होंने दुश्मन के मुख से भी आशीर्वाद ग्रहण करा लिया। फिर बाबा मिले हैं वसुदेव से, और इधर कंस ने बैठक की है, सबको बुलाया। उसमें तृणावर्त है, वत्सासुर है, अघासुर है, बकासुर है, सब आए। और उसी में आई पूतना। जब पूतना आई तो ये पूतना बैठी है बड़े बड़े दांत लेकर के। कंस ने कहा, उस बिटिया ने बताया था कि मेरे काल ने जन्म ले लिया है ब्रज में, तो मेरे काल को समाप्त करने के लिए कौन जाएगा? पूतना बोली, मैं जाऊंगी साहब। कहा, तू जाएगी तो सब पहचान लेंगे। कहा, हम पूतना हैं, हम वासना है, हम बड़े बड़े को पकड़ लेते हैं, हमारे चक्कर में तो सब फंस जाते हैं। आप चिंता ना करो। कैसे जाएगी? कहा, घूंघट काढ़ के जाऊंगी, साड़ी पहन के जाऊंगी। ठीक है, तो जाओ। पूतना ने बढ़िया सुंदर साड़ी निकाली, बढ़िया लिबर्टी की सैंडल पहनी, साजो श्रृंगार किया, बड़ी सी गाड़ी लेकर के पहुंच गई गोकुल। ऐसा होता है ना, जब समाज में ये वायरस आता है तो रूप लेकर आता है, और उसमें बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं। भगवान श्री राम जब चले थे वन की ओर, तो कौन मिली सबसे पहले? ताड़का। फिर कौन आई? शूप रखा। और यहाँ कन्हैया जी प्रथम दर्शन पूतना। तो सबसे पहले आप साधना के पथ पर चलोगे, कथा में भी जा रहे होगे तो कोई ना कोई कहेगा, काहे जा रहे हो, बैठो घर में आराम से, आओ एक एक हाथ ताश खेलते हैं, बोलो जय श्री राम। कहा रोजे रोज कथा देखो चैनल पे आ रही, सुनो आराम से बैठ के। कहा रखा है कथा में? वासनाएं पकड़ती हैं। और वासना कैसी होती है? ये वासना सज धज कर आती है, रूप बना कर आती है, सुंदरता लेकर आती है। पीछे का रूप उसका कितना बुरा है, लेकिन आगे देख करके आज व्यक्ति बड़ी गाड़ी, एक स्टैंडर्ड, ये मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगी। स्टैंडर्ड चल गया, माँ बाप का स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है। डाउन मार्केट शब्द बोला जाता है, ये समाज के ही शब्द हैं।
परिचय नहीं कराना चाहते हैं लोग। और जो परिचित नहीं है मंत्री बन के, उनका कहीं हमारे चाचा हुए, बोलो जय श्री राम। लगाओ चाचा जी को फोन, उठाएं? नहीं उठाएंगे। अपनी सहजता में रहो, अपनी सरलता में रहो, अपनी संस्कृति में रहो। कमल हो तो कमल बन के रहो, चमेली हो तो चमेली बनो, गुलाब हो तो गुलाब बनो। गुलाब हो के चमेली बनोगे तो गुलाब का जो गुलाब की खूबसूरती है वो खो जाएगी। भगवान ने सबको यूनिक बनाया है। 2 आंख, सुंदर सा चेहरा, प्यारी सी नाक, सब सोच समझ के भगवान ने आपको दिया है। और आप भगवान के दिए हुए में काट छाट कर रहे हो। भगवान जो करते हैं वो सोच समझ के। कई लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। कई लोग ऐसे हैं कि मुझे ही दिया प्रभु ने ये जीवन। इतनी कड़वाहट लोगों के अंदर भर चुकी है कि भगवान को भी नहीं छोड़ते। भगवान जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। आप सोचो, अगर आपकी ये नाक पीछे लगाई होती तो, आंखें पीछे लगी होती तो, अब बताओ, सब कुछ बना दिया भगवान ने, कान सुनने के लिए बना दिए, लेकिन ये क्यों बना दिया ऊपर पर कोटा? क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि कलयुग में चश्मा लगाओगे तो टिकाओगे कहां, बोलो जय श्री राम। और लगेगा जरूर चश्मा, खान पियन सब डिस्टर्ब, चश्मा लगेगा। तो भगवान जो करते हैं वो सोच समझ के। एक माँ की गर्भ से पैदा हुए बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, तो आप सब एक जैसे कैसे हो पाओगे ये बताओ? नहीं हो सकते। इसलिए एक जैसे नहीं, थोड़ा कम है, सब्र करो, प्रतीक्षा करो, प्रार्थना करो, पूरा हो जाएगा। लेकिन किसी पूतना के अंडर में आ गए तो हम तो सनम डूबे, तुमका डुबाई मार देवे, बोलो जय श्री राधे। फिर प्रकट होगा उसका स्वरूप। इसलिए पहले वायरस, और ये पहुंची है, पहुंच करके इसने अपना रूप दिखाया। बड़ी गाड़ी, 4 लोग ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं गाड़ी वाड़ी के पीछे। इकट्ठे हो गए लोग, अरे कौन है बहन, कौन है बहन, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? अरे कहा बस ऐसे ही आए हैं, ये बड़ी भीड़ लगी है। कहा भयो है? अरे कहा तो को मालूम नहीं, यशोदा जी के लाला भयो है, सब बधाई दे रही, सबरी गोपिकाएं इसीलिए तो खड़ी हैं, ये सारी गोपिकाएं, सारे गोप ग्वाल। तो इसने सोचा मैं भी अंदर चली जाऊं। गोप ग्वाल मिल गए, कहाँ जा रही हो, कौन हो? कहा तुमको नहीं मालूम, हम रोहिणी की मौसी की बिटिया क्या की बिटिया जो है वो है हम। गोप ग्वालों ने कहा जाओ अंदर। अब मिल गई रोहिणी जी। रोहिणी जी ने कहा कौन हो तुम, कैसे जा रही हो अंदर? कहा तुमको नहीं मालूम, हम यशोदा जी की मौसी की बिटिया क्या की हैं। अरे यशोदा जी क्या से आई, जाओ 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 अंदर जाओ। यशोदा जी मिली, फिर बात उसने वही दोहरा दिया। अब ये सीधे पहुंची है लाला के पास। लाला ने बलराम भैया से कहा कि भैया आ गई। कहा आप मामला संभालो। तो कन्हैया जी ने अपनी आंखें बंद की, आंख बंद किए हुए हैं। संतों ने इसके पीछे भाव ये दिया है कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी क्योंकि प्रभु ध्यान ये कर रहे थे कि ये है तो पूतना, लेकिन भाव लेकर आई है दूध पिलाने का। स्तनों पर इसने कालकूट विष लगाया हुआ है। मां बनकर आई है, कौन सी गति इसको दूं? दूसरी बात, भगवान के नैनों में एक नेत्र में चंद्रमा है, दूसरे में सूर्य है। सूर्य और चंद्रमा कहते हैं कि प्रभु हम आपको इसका दर्शन करने नहीं देंगे। तीसरा विषय ये है कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि ओ महादेव देखो, कालकूट विष तो तुम पी लो, वही विष पीने का तुम्हें अभ्यास, दूध मैं पी लूंगा, तो आओ। और चौथी बात कि भगवान सोचते हैं ये अविद्या है, और मनुष्य के जीवन में जब अविद्या आती है, अहंकार आता है, जड़ता आती है, अगर मैं नहीं दूर करूंगा
तो कल के जो भक्त मेरे होंगे, जो मुझे कहते हैं भगवान भक्त वत्सल हैं, कल वही मुझे कलंकित करेंगे कि भगवान आपने पूतना को सदगति नहीं दी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्रम प्रजादिषु। छोटे बच्चों को मार रही है। भगवान ने कहा इसको सदगति देनी पड़ेगी। इसने प्यार से देखा, अरे मेरा लाला मेरा लाला मेरा लाला, गोद में उठाया, खिलाने लगी। भगवान कहते चलो मौसी अब तुम्हारा काम लगना ही है। खिलाते खिलाते बाहर आ गई, नीले रंग की शिला है, उसी पे लिए है लाला को। अरे मेरा लाला, अरे मेरा लाला। और दाहिने बाएं देखा, देखती है कोई नहीं है, तो ये बिल्कुल आसमान की ओर बढ़ती है। जैसा चाहे वैसा रूप ग्रहण कर सकती है, अविद्या है। जैसे ही ऊंचाई पर लेकर पहुंची तो भगवान ने सोचा और उठो ऊपर तब बताएं। भगवान ने जोर से, इसने अपने स्तन को भगवान के मुख में डाल दिया। भगवान ने जोर से इसको पकड़ा। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, निष्पीड्य हो गई ये। और भगवान ने इसको एकदम प्राण विहीन बना दिया। देखते देखते भगवान कृष्ण ने इसके प्राणों को पी लिया। लेभे गतिम धात्रच्युताम ततो अन्यम कमवम दयालु शरणम ब्रजे। ये है भगवान का स्वभाव। जो कालकूट विष को लगाकर आई है, ऐसी पूतना को भगवान आज कौन सी गति दे रहे हैं? इसको भगवान गति दे रहे हैं यशोदा से बढ़कर। सायुज्य मुक्ति को पूतना प्राप्त हो गई और भगवान इसके स्तनों पर बैठ करके इसके साथ बहुत सारे वृक्ष नीचे गिर गए। भगवान ने इसकी छाती पर आरूढ़ होकर के खेलने लगे। यशोदा माँ का दिल धक से, रोहिणी जी का भयो का भयो का भयो। सबरी गोपिकाएं बोली, अरे मैया देखो जे कौन, इतनी लंबी चौड़ी अविद्या पूतना। दौड़कर यशोदा मैया गोद में लेती हैं। शांडिल्य की पत्नी पूर्णवासी समझाती हैं कि देख यशोदा, वृद्धावस्था में तुझे पुत्र प्राप्त हुआ है और तूने आज कैसे हाथों में दे दिया। सब ले गई गौशाले में और ले जाकर गौ पुच्छ से झाड़ा दे रही हैं। आपको भी जब नजर लगे तो गैया मारने वाली ना हो, बोलो जय श्री राधे। पता चला दीदी कह के चली गई और आप लोग चले गए गाय के पास और कहीं मारने वाली हुई, लात मार दिया तो मुझे ही बोलोगे बहुत सारी बात। लेकिन गौपुच्छ से नजर उतारी जाती है। बीमारी नहीं ठीक हो रही तो गौ की पूंछ को एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अगर आप अपने को झाड़ा देते हो तो फिर ठीक होने लगते हो धीरे धीरे। साइंटिफिक रीजन है इसका। भगवान को गैया की पूंछ से झाड़ा दिया गया, इंद्रियाणी ऋषिकेशा, और भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा दिया गया। गौमूत्र का, गौपुच्छ का, गोबर का और गौशाले की धरती का बहुत महत्व है। जो भी जन गौशाले में बैठकर साधना करते हैं, गौशाले में शुभ कर्म करते हैं, गौशाले में यज्ञ करते हैं, गौ माता की गौमूत्र का सेवन करते हैं, गौ के शरीर का स्पर्श करते हैं, गौ को माता के रूप में लेते हैं, पशु के रूप में नहीं, तो उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर इत्यादि को मात दे देते हैं गौ मूत्र से। लेकिन आप करना तो शुरू करो, करना आपको पड़ेगा। उपचार हम लोग बताते हैं। जब आपका भाव प्रबल होगा तब आप इस भावना से भरकर सेवा करोगे निस्वार्थ भाव से, तो गौ माता में सब तत्व है। महालक्ष्मी की कृपा गोबर में है। गोबर से शुद्धिकरण पहले किया जाता था, इसलिए गाय को रोटी दीजिए, गौ माता का सम्मान कीजिए, और बूढ़ी गाय हो जाए तो ज्यादा प्यार करो।
दूध वाली गाय तो चलो ठीक है, लेकिन बूढ़ी हो गई तो तिरस्कार नहीं करना है। ये सब संस्कृति का हिस्सा है। घंटी क्यों बजाते हैं आप लोग घर में, ये बताओ। मंदिर में घंटी हम लोग को कहने से जाके टुनटुना दोगे तो क्या फायदा। घंटी क्यों बजाते हैं? प्रातः काल की 3 बजे की बेला में ऋषि लोग जब साधना करते थे तो उनको एक नाद सुनाई देता था, टन टन टन। ये घंटी एक नाद है। और अगर हम ग्रहों की बात करते हैं, क्योंकि आज ग्रह के चक्कर में तो सब परेशान, दीदी शनि नहीं ठीक, राहु नहीं ठीक, शुक्र नहीं ठीक, सूर्य नहीं ठीक। ठीक कैसे हो पाएगा जब आप करोगे ही नहीं। घंटी बजाइए। जिसके घर में घंटी बजती है, जिसके घर में दीपक जलता है, और दीपक के लिए ये नहीं कि बत्ती खरीद लाए बाजार से जाके कि भगवान को टरका देंगे, खराब वाली बत्ती नहीं, अच्छी बत्ती और प्योर घी, शुद्ध देशी घी। थोड़ा सा डालेंगे घी और जला दिया, मुन्न मुन्न दीपक जलता है। दीपक पवित्रता का प्रतीक है, दीपक शुचिता का प्रतीक है, दीपक से समृद्धि होती है। लेकिन दीपक का पात्र कैसे रखा है, किस दिशा में रखा है और उसमें क्या जल रहा है। हमेशा दीपक उत्तर दिशा में प्रज्वलित कीजिए। उत्तर की दिशा लक्ष्मी की दिशा है। उत्तर की दिशा में दीपक प्रज्वलित किया जाता है। उत्तर में ही अपने पैसे रखिए। जो आप कमा रहे हो, आपका गल्ला है, उत्तर में रखिए। अगर आपकी शॉप है, दुकान है, तो आप माल कहाँ रखोगे? वायव्य कोण में रखना है। ये सारी चीजों के पीछे वायव्य कोण अर्थात जाएगा, माल जाएगा। दीपक बहुत अच्छे से जलाइए, लबालब घी से भरा हो और जलता रहे, और दीपक का पात्र स्वच्छ हो। उत्तर में जलाइए, नहीं उत्तर मिल रहा है तो पूरब में जलाइए। टीका कौन सी दिशा में लगाएं? तिलक उत्तर को मुंह करके तिलक लगाएं लक्ष्मी के लिए। पूर्व में खड़े होकर लगाएंगे अपने से पूरब, साधना के लिए। ज्यादा आर्थिक परेशानी हो रही हो तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर चले जाया करें और माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाके एक जोत का दान करके आए, उसके साथ धूप दान करें। 7 शुक्रवार बहुत भाव से करें, फिर देखिए क्या परिवर्तन होता है। और अगर नहीं होता है तो 7 शुक्रवार फिर आगे बढ़ा लो। बहुत बीमारी है, रोग दूर नहीं हो रहा है, तो पीपल जो ऑक्सीजन का प्रदाता है, ये प्रकृति कार्बन डाइऑक्साइड जो आप छोड़ रहे हैं उसके बदले आपको ऑक्सीजन देती है, और पीपल आपको हमेशा ऑक्सीजन प्रदान करता है। पीपल के नीचे साधना करने से मनुष्य की बुद्धि स्थिर होती है। और वैसे लोग पीपल से डरते हैं, घबराते हैं कि दीदी पीपल पर तो पता नहीं कौन, नहीं, पीपल पे भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण के साथ उनके गढ़ रहते हैं, ये बात सही है। इसलिए संडे के दिन, इतवार के दिन पीपल की पूजा नहीं की जाती है। उस दिन अलक्ष्मी रहती है पीपल पे। बाकी दिन आप कर सकते हो। तांबे के लोटे में जल भरो, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लो, थोड़े से काले तिल डालो, कुमकुम डालो, और पीपल की जड़ पे जाकर विष्णवे नमः विष्णवे नमः 7 बार कह के चढ़ाइए, एक प्रदक्षिणा करिए और फिर घर चले आइए। और ज्यादा दिक्कत लग रही हो तो पीपल से कहो कि हे पीपल, जो बेला चुनो, 7 बजे की तो 7 बजे, 6 बजे की तो 6 बजे, एक पीपल का पत्ता तोड़िए, उनसे भाव से मांगिए, दोनों हाथ आगे करके लेके आइए, और लाकर जहां पैसे रखते हैं वो पीपल का पत्ता रख दो। उस पीपल के पत्ते को हर शनिवार को बदलना नहीं है, 7 शनिवार तक इकट्ठा करिए, उसके बाद किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। बोली राधा रानी सरकार की जय। ये इसलिए दिया है कि काफी लोग उत्सुक होकर हमारे पास पहुंच रहे हैं, तो सर्व की सबके लिए, क्योंकि सबसे मेरा मिलना नहीं हो पाएगा, इसलिए ये सूत्र और बड़े ध्यान से सुनकर इसको करना और धारण करना। फिर कभी मिलेंगे
तब बताना दीदी इसके क्या परिणाम है, पर करना आपको पड़ेगा, हम लोग नहीं करेंगे। पूतना की सदगति, और पूतना सदगति को प्राप्त करती है, और इधर कन्हैया जी की लीला बढ़ती है। उधर वसुदेव जी से मिलकर के नंद बाबा का आगमन गोकुल में हुआ। यहाँ कन्हैया की लीला ऐसी होने लगी, कबहू कब चंदा मांगे, कबहू बहू मांगे, थोड़े थोड़े बड़े नामकरण संस्कार हुआ। कृष्ण नाम को प्राप्त किया, गर्गाचार्य जी ने नाम रखा, बलराम भैया का नाम बलराम रखा गया। और भगवान के अनंत नाम है, अनंत उनकी करुणा है। कृष्ण का अर्थ है आकर्षण। कृषि भूवाच का शब्दाहरश निवृत्तिवाच का तयूरैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। सबका आकर्षण करने वाला कृष्ण है। सारी गोपिकाएं इनकी लीला का दर्शन करना चाहती। और कन्हैया जी जब घुटवन घुटवन चलते हैं तो भी इधर उधर देखा करते, कौन सी गोपी कहाँ पर है। मुझे तो मक्खन चुराना, मुझे तो भक्तों का मन चुराना है, कैसे क्या क्या करना है, सारी प्लानिंग राधा रानी के साथ बना ली कन्हैया जी ने। और घर से ही माखन चोरी की लीला शुरू करी है। घर में मटकी रखी, मैया गई यमुना जी पे नहाने के लिए। कन्हैया जी ने सोचा मामला साफ है, मैया घर में नाई है तो अपने घर से चोरी शुरू करो। अंधेरे कमरे में मटकी रखी, कन्हैया जी घुटवन घुटवन गए, बढ़िया छक्के माखन पाने लगे। और जब माखन पा रहे थे तभी मैया न जाने कहां से यमुना जी के तट से लौट आई। मैया ने देखा हमाओ लाला तो यहाँ पे है ही ना, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। और तभी मैया को आहट लगी कोने वाले कमरे में। मैया दौड़ के गई और देखा लाला आराम से मक्खन पाई रहो। मैया ने कहा तू तो चल भी नहीं पाता था, आया कैसे? तो कन्हैया जी तो पकड़ गए। किशोरी जी कोने में खड़ी मुस्कुरा रही, एक दो तीन, वो तो गया। अब कन्हैया जी क्या करते? तो मैया से कहा मैया क्या बताएं मैया, हमने सोचा तेरा मक्खन अंधेरे में रखा है तो यहाँ में चैटी घूम रही है। ब्रज में चीटी को चैटी कहते हैं, चैटी। मैं चैटी निकालने आया। मैया ने कहा दारी के अंधेरे के कमरे में, अंधेरे में कोई चीटी निकालता है? तो कन्हैया जी पकड़ गए। फिर मैया से बोले मैया जो कड़े हैं ना मेरे हाथ में सोने के मोटे मोटे, ये जलते हैं, इसलिए ये जल रहे थे, हमने सोचा मक्खन में डाल के ठंडा कर ले। मैया ने दोनों कड़े उतारे, का चल लाला बोलो जय श्री राम। आज तो कन्हैया जी ने घर में चोरी की और घर में ही पकड़ गए। ऐसे कन्हैया जी की लीला विस्तृत हो रही है। एक दिन नंद बाबा पूजा कर रहे थे शालिग्राम जी की। शहद चढ़ाया, दही चढ़ाया, दूध चढ़ाया, फिर तुलसा दल रख के ढक दिया। अब कन्हैया जी ने देखा कि इनको शहद चढ़ाया गया, पंचामृत चढ़ा है, तो ये तो बड़े मीठे हो गए होंगे। तो घुटवन घुटवन कन्हैया जी आए और जब देखा कि बाबा ने अपना मुंह ढक लिया चद्दर से, तो कन्हैया जी ने वो शालिग्राम जी उठा के अपने मुंह में रख लिए और वहां से निकल लिए पतली गली से। बाबा ने जब अपना पूजन अर्चन कर लिया तो चद्दर हटाया और अपने शालिग्राम जी को प्रणाम करने के लिए हाथ बढ़ाया। और जब हाथ से प्रणाम करने के लिए बढ़े आगे तो वहां से शालिग्राम जी गायब। अब शालिग्राम जी जब गायब तो बाबा को लगा कहाँ गए, देखा तो महाराज जा रहे थे। बाबा ने पैर पकड़ा पीछे से, कन्हैया, मुड़ के देखे शालिग्राम जी कहाँ है? क्योंकि मुंह फूल गया। मेरे शालिग्राम जी तेरे मुंह में है क्या? यशोदा 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 जी दौड़ के आई, खा भयो, खा तेरे लाला ने हमारी शालिग्राम खाई लियो। तो एक छोटा सा मुक्का मारा मुंह पे और जैसे गुलाची मारी तो शालिग्राम जी भट से बाहर। अब तो बाबा ने अपनी खोपड़ी मार ली, कहा जे लाला तो बड़ो शैतान हो गयो, ये हमारी बस के नहीं रहेगो। बताओ हमारे शालिग्राम जी को ऐसा कर दिया इसने। अब शालिग्राम जी की बटिया शालिग्राम जी ने मुंह में रख ली तो उसमें कौन सी बड़ी बात। असली शालिग्राम जी, कन्हैया जी बोले बाबा नकली के पीछे काहे पड़े हो, असली तुम्हारे सामने है, वाको तो तुम प्यार करना ही रहे हो, हमें नाई पंचामृत चढ़ायो।
मैया से बोले अब बताओ क्या करें। शालिग्राम जी का गंगा जल डाला गया, शुद्ध किया गया, गोबर की लिपाई की गई और अब मैया कन्हैया को लेकर गई और कहा कन्हैया एक बात सुन ले, बात फैल जाएगी तो तेरी बड़ी बदनामी होगी। जो यशोदा है ना, यशोदा जी, वो किसकी सास बनेंगी? श्री राधा रानी। तो राधा रानी तो भाई त्रैलोक्य की सुंदरता, जो सुंदरता को सुंदरता प्रदान करें वो राधा रानी। तो यशोदा जी को डर लगता है कि लाला की बदनामी शुरू हो जाएगी, अभी चोरी ओरी भी करने लगा है। तो समझाती हैं कि वो गोरी गोरी है, तू सांवला है, निरे काला, कैसे करके तो बात बनी थी तेरी, और तेरा टीका हो चुका है पहले, लाला बदनामी ना करा। मैया की ओर दे करके कन्हैया जी बोले कि एक बात बताओ मैया, वो राधा गोरी क्यों है? अपने घर में भी तो इतनी सारी गायें हैं, दूध है, दही है, घी, तेने का खा के हमको पैदा कियो? तो बोलो जय श्री राधे। मैं इत्तो काला, इत्तो कारो, राधिका गोरी, बाबा गोरे, तू गोरी और मैं काला और राधा भी गोरी। तो मैया हंसने लगी, कहा लाला तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन सुन, हरकतें अच्छी कर जिससे तुझे बड़े घर की बहू मिले। और कैसे कहते मैया से? यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला,
राधा रानी और कन्हैया जी, राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण ही राधा और राधा ही कृष्ण। भगवान कृष्ण के हृदय को ही राधा जी कहते हैं। राधा रानी का प्रेम सर्वस्व निछावर करने का है। ऐसे ही हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली सर्वेश्वरी श्री राधा रानी। कन्हैया जी कहते हैं मैया अब वो गोरी गोरी बहू मोको भी दिला दे। मैया बोलती है कितनी बड़ी बहू तो को चाहिए ये बता। कहा मैया बताऊं, इतनी बड़ी बहू हमें चाहिए जाको हम अपनी जेब में रख के गैयन को चरावन को जाए। बोलो जय श्री राधे। तो मैया ने एक छोटी सी गुड़िया लाके उनके जेब में रख दी। कहा ले लाला ये है तेरी बहू। श्री राधे।
बंधुओं से यदि आप व्यवस्था करें तो ओल्ड एज इसकी बढ़े तो कथा आगे सही से बोली जाए। आज माइक का ही सिस्टम नहीं सही कर पा रहे आप लोग। बोलिए राधा रानी सरकार की। तो इस प्रकार से भगवान की बाल लीला और दिन प्रतिदिन भगवान की लीलाएं बढ़ती हैं। भगवान ने माखन चुराया, सबको बहुत वृंदावन में आनंद दिया है, लेकिन प्रभु जहां पर विद्यमान है तो कंस अपनी कुछ न कुछ हरकतों से बाज तो वो आ नहीं रहा, कुछ न कुछ उसे करना ही है। तो कभी तृणावर्त को भेज दिया, कभी भभूड़े को भेज दिया जो गोल गोल राउंड राउंड करते हैं, वो आकर कन्हैया जी को परेशान करते हैं। लेकिन कन्हैया जी ने सोचा कि इस प्रकार का उपद्रव वृंदावन में हो रहा है, जहां पर मैं प्रकट हुआ हूं और मेरे भक्तों को मेरे माध्यम से कष्ट मिल रहा है। जब भी ये तृणावर्त इत्यादि आएंगे, ये पूतना आई, शक्टासुर आया, तृणावर्त आया, ये मेरे भक्तों को भी तो परेशान करते हैं। मेरे भक्तों को मुझे प्रसन्न रखना है। इसलिए कन्हैया जी के मन में ये बेचैनी है कि मुझे गोकुल से वृंदावन जाना है, तो मुझे कोई ऐसी लीला करनी पड़ेगी जिससे मैं गोकुल से वृंदावन पहुंच जाऊं। इसलिए प्रभु ने एक दिन क्या किया है कि माँ के गोद में विद्यमान होकर मैया से बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें, और फिर माँ से कहा, माँ आज तू मेरे लिए ताजा माखन निकाल दे, मुझे ताजा मक्खन खाना है। मैया ने कहा, देखो लाला, तुम्हारे लिए मक्खन निकाल के पहले ही मैंने रख दिया है, वाको पाई लो। वो मक्खन नहीं, मैया ताजा मक्खन निकालो। तो मैया ताजा मक्खन निकालने लगी, और जब ताजा मक्खन निकालने लगी तभी कन्हैया पीछे से आकर कहते, मैया मोको दूध पीना है। मैया ने कहा, अभी तो तूने बोला कि तो को मक्खन खाना है और फिर तुझे दूध पीना है, अब मैं दूध तुझे नहीं पिला सकती, मैं मक्खन निकाल रही हूँ। और जब कहा दूध नहीं पिला सकती तो कन्हैया बोले, मैया मुझे तेरा दूध पीना ही है, मैया पिला दे, मैया पिला दे। मैया नहीं मानी और मैया मक्खन निकाल रही है। बहुत सुंदर सी वेड़ी बना रखी है, भारी शरीर है। और तभी एक गोपी ने आकर बताया, यशोदा जी, यशोदा जी, जो दूध चूल्हे पर रखा था वो उबल गया है, वो गंगिया गाय का दूध है, और गंगिया गाय काली गाय थी, उसका दूध कन्हैया जी ने अभी तक नहीं पिया था। तो गंगिया कहती है, तुम मैया का दूध मत पियो कन्हैया, तुम मेरे दूध का पान करो। तो ईर्ष्यावश आज वो दूध उबल गया। मैया ने सोचा कि जाके दूध देख के आ जाऊं, तो मैया इधर हांडी छोड़ के चली गई जिसमें वो मक्खन निकाल रही थी। कन्हैया जी को लगा कि मेरी उपेक्षा हो रही है, कि मैया मुझे छोड़कर वहां चली गई। तो कन्हैया जी को बड़ी तेज की गुस्सा आ गई, और कन्हैया जी ने सोचा, मैया मैं तुझसे बदला लूंगा। तो कन्हैया जी ने क्या किया, एक पत्थर पड़ा था उसको उठाया और मटकी पर मार दिया, और जब मटकी पर वो लगा तो मटकी से सारा दही बाहर। मैया ने आवाज सुनी, मैया ने कहा भैया, आके देखा तो सारी दही गिर चुकी थी। मैया पहले बहुत जोर से हंसी, माँ को लगा कि कन्हैया मेरा उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन अब माँ ने सोचा कि अगर आज छोड़ दिया लाला को तो जो सारी गोपिकाएं शिकायत करती है ना, एक प्रभावती नाम की गोपी ने ऐसी शिकायत की थी कन्हैया जी की, वो प्रभावती थोड़ा हंसी उड़ाती थी कन्हैया जी की कि बड़ा दम है कन्हैया में, सारी गोपिकाएं डरती, हम तो ना ही डरे। तो प्रभावती की ऐंठ को कैसे कन्हैया जी ने ठीक किया था। प्रभावती क्या करती, सुबह यमुना जी पे जल भरने जाती थी, उसकी सहेली उसको लेने आती थी। कन्हैया जी ने यह बात सुन ली कि प्रभावती ने कहा, मेरे घर आके कन्हैया दिखाए। और कन्हैया जी के तो कान भैया, उनको कान की आवश्यकता क्या, वो तो सब सुन ले, कहाँ क्या कैसे हो रहा है, कौन क्या सोच रहा है।
तो कन्हैया जी को पता चला कि प्रभावती ने कहा है कि मेरे घर आकर दिखाए। तो कन्हैया जी चुप्पे चुप्पे पहुंचे। रात में मुंह बाए के वो तो सो रही थी। दरवाजा बढ़िया से बंद। चोरों के सरदार का प्रवेश। जब ताले टूट सकते हैं तो कौन सा ताला ऐसा बना है जो कन्हैया जी को रोक पाए। ये कराए अपना कारनामा। अब जब सुबह सहेली आई तो उसने कहा प्रभावती प्रभावती चल जमुना पे जल भरने चलते हैं, जल भर के लाते हैं। और जब जल भरने की बात कही तो इसको ये लगा कि हम तो सीकर बंद करके अंदर आई थी, आराम से सोए, पति पत्नी सो रहे, ये मेरी सहेली कैसे आ गई। तो इसने पूछने के लिए उठना चाहा कैसे तू आई। तो पति कहता है मार डालेगी क्या, मेरी जान लेगी, मुझे मार डालेगी। कहा अरे उठती मैं हूं, दर्द तुम्हें होता है क्यों। कहा तू मेरी दाढ़ी नोचती है। कहा मैं तुम्हारी दाढ़ी कहां से नोच रही हूं। फिर उठी, अरे बहन आ रही हूं। फिर बोलता अरे क्या करती है, आज उखाड़ के ही मानेगी क्या मेरी दाढ़ी। और जब कहा उखाड़ कर मानेगी तो इसने चिराग ढूंढने की कोशिश की। फिर चिल्लाया कि मेरी दाढ़ी नोच रही है, मेरी दाढ़ी नोच रही है। तो जब देखा है तो प्रभावती की चुटिया और उसकी दाढ़ी दोनों एक में बढ़िया से बंधी हुई थी। अब प्रभावती क्या करती। अब सहेली दरवाजे पर खड़ी कह रही बहन तुम्हारे पति नहीं छोड़ रहे, ऐसा है कि तुम बाद में आ जाना। हंसते हुए चली गई। प्रभावती ने कहा रुक तो सही। जल्दी से उठना चाहती है, बाहर बुलाना चाहती है कि रुक 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 बहन, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। जैसे ही उठी तो इसका पति भी बेचारा साथ में उठा। वो तो गिरा धड़ाम से, उसकी बत्ती सी गई। बाहर तक आई, जहां जहां ये जाए वहां वहां पति जाए, जहां जहां ये जाए वहां पति जाए। तो कन्हैया जी ने देख लिया। कन्हैया जी मुस्कुराए और पूछा भाभी भैया कैन में आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं खोलूं चोटी। अरे कन्हैया। और कन्हैया वहां से एक दो तीन। मैया बोली प्रभावती शिकायत करे। एक गोपी बता रही थी कि तू सत्यनारायण भगवान बन के उसके घर चला गया, किसी की तू मटकी फोड़ता है, अपने साथ पिल्लों को लेकर घूमता है, बंदरों को लेकर घूमता है, छोटा सा कन्हैया और 25-25 बरस के तेरे मित्र, हम तो तंग हो गई तुझसे। तो कन्हैया जी ने कहा मैया हम कछु नाई करें, एक बात बताओ, ये सबरी गोपिकाएं शिकायत करती हैं कि मटकी फोड़े, दही खाए, बच्चों को जगाए, बछड़न को खोले। एक बात बताओ, हाथ में मक्खन लग जाए और मटकी सटक जाए तो हम क्या करें। मट्टी की चीज मट्टी पे गिरे फूट जाए। और दूसरी बात, गाय का बच्चा बछड़ा होता है ना, अगर हम बछड़े को खोलेंगे नहीं तो बछड़ा दूध कैसे पिएगा। तीसरी बात, जब रात में निकलता हूं मैं टेढ़ी टेढ़ी टांग से तो देखता हूं बच्चे सोए पड़े, तो मैं सोचता हूँ कहूँ जागते रहो जागते रहो जागते रहो। मैया तू ही तो कहती है जो सोवत है सो खोवत। मैया ने कहा जे सब ठीक है, वारी जाऊं तो पे, लेकिन दारी के ये ददिया सास की मटकी जो तूने फोड़ी है उसका क्या। आज नाई छोड़ूंगी। नाक में दम कर दिया। इतनी शिकायतें। कन्हैया जी ने सोचा आज मैया पिटेगी जरूर। तो कन्हैया जी वहां से भगे और मैया चांदी की छड़ी लिए कि तो को छोड़ेंगे ना, आज छोड़ेंगे ना, पीटेंगे। और ये है परब्रह्म परमेश्वर जो बालक बनकर आपके आंगन में नृत्य करता है। चचिया भर के मक्खन के लिए जो नृत्य कर दे, यशोदा के आंगन में सबको आनंद दे, ये है हमारे कन्हैया जी। और बता दे राम जी ज्यादा नहीं देने वाले, बोलो जय श्री राधे। कान्हा जी मक्खन खाएं और खवावें। जो वृंदावन से जुड़ा, जो बिहारी जी के पास गया, बिहारी जी उसके कोई मनोरथ अधूरे नहीं रहने देते, क्योंकि अपना खाते हैं, बंदरों को खिलाते हैं और पिल्लों को खिलाते हैं, 25-25 साल के मित्रों को खिलाते हैं। और उनकी टोली में हनुमान बाबा भी है, द्वापर में श्री हनुमान जी महाराज, बोलो जय श्री राधे। कन्हैया जी सबको देते हैं। इसीलिए श्री धाम वृंदावन में राधा रानी महालक्ष्मी का स्वरूप है, जलखारा लक्ष्मी की कृपा। और एक बात बुरा ना मानना, अयोध्या से जानकी जी चली गई थी, बोलो जय श्री राधे।
वृंदावन से नहीं गई है श्री जी, वृंदावन में श्री जी रह गई हैं। इसलिए भागवत की कथा जब होती है तो भागवत की कथा दे के ही जाती है, लेकर कुछ नहीं जाती है। भाव से सुनेंगे तो आज गिरिराज जी जो मांगोगे, अभी फोन करेंगे, जो मांगोगे सो मिलेगा। बोलो राधा रानी सरकार की। तो इस प्रकार से प्यारे कन्हैया जी की मैया छड़ी लेके आज तो को नाई छोड़ेंगे। चांदी की छड़ी परब्रह्म परमेश्वर को छड़ी दिखा दे, वो तो उनका भक्त ही है। भक्तों के साथ खेलना, भक्तों के लिए कभी कभी बकैया बकैया चलना, मेरे ऊपर बैठ जाओ। बड़े प्यार से कन्हैया जी रहते हैं हमारे अपने मित्रों के साथ। हम मैया लेके भागी छड़ी, भाग गए, हाथ में नहीं आ रहे तो इनकी मैया मोटी है तगड़ी, तो मैया ने सोचा आज ये मेरा पसीना निकलवा रहा है। मैया थक गई और धड़ाम से गिर गई। जब मैया गिरी तो कन्हैया जी आ गए चुपचाप और कहा मैया जो चाहे सजा दे दो। तो कहा आज तो लाला छोड़ूंगी ना, चाहे जितनी भी मोहिनी दिखा ले, चाहे जितना तू तोत्री भाषा में मैया मैया बोले। तो ओखली बनकर आए हैं कश्यप और रस्सी बनकर रेशम की आई हैं अदिति। उनका वामन है ना कन्हैया, कैसे बदने देंगे। उखल में बांध रही हैं, ऐश्वर्य शक्ति कहती है जो श्री है वो कहती बंधने नहीं देंगे। ये तो राजाधिराज, ये कैसे बंधन में आ सकते हैं। लेकिन माधुर्य शक्ति भक्ति कहती है बंधना तो पड़ेगा। तो दोनों की लड़ाई हो रही है, इसलिए 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ जाती है। फिर प्रभु ने देखा कि अब ये दोनों झगड़ा कर रही हैं, ऐश्वर्य और माधुर्य, मेरी मैया परेशान हो रही है। तो प्रभु ने कृपा की और बंध गए। और बंध कर आज ठाकुर जी ने सोचा है कि बचपन में जब आप लोग छोटे थे तो आपने भी वो गाड़ी चलाई होगी जो लकड़ी की बनती थी। कन्हैया जी ने सोचा आज ये मेरी बैलगाड़ी है, इसको लेके चलता हूं। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे उखल। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। और देखते देखते ये बैलगाड़ी गई, सारे मित्र देख रहे कन्हैया बंधा है। अरे कन्हैया तेरी गति, भाग जा यहाँ से, कन्हैया जी कह रहे, बड़े मजे ले रहे। और जैसे ही हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल, गाड़ी टकराई, जाकर जो आंगन में वृक्ष लगे थे उस पर टकराई और टकराई, वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े। और उसमें कुबेर के पुत्रों का प्राकट्य, युगल पेड़ थे, एक दूसरे में जुड़े हुए थे। नल कुबेर और मणिग्रीव भगवान की स्तुति कि प्रभु हमको नारद जी ने श्राप दिया था और ये वादा किया था कि द्वापर में भगवान कृष्ण आएंगे तो तुम्हारा उद्धार होगा, क्योंकि हम निर्वस्त्र जल में नहा रहे थे और नारद जी को हमने प्रणाम नहीं किया, उसकी सजा मिली। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी जल में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, जल देवता का अपमान होता है। और जल जिस नदी से या जल को जैसा भी प्योर करके आपको दे रहे हैं, जल में भी कभी कभी नकारात्मक शक्ति का, आसुरी संस्कृति तो कहीं भी बैठ सकती है ना। जल में है देवता, लेकिन देवता के पास ही असुर आता है, तो नेगेटिव कोई रेज आएगी तो वो क्या करेगी, आप पे वार करेगी। इसलिए जल में कभी भी नग्न होकर स्नान नहीं, ये श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। हाँ, जल में आप कभी कभार नमक डालकर स्नान कर लिया करिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ठीक है, नेगेटिव चीजों से बचने के लिए ठीक है। बोलिए जय श्री राधे, जल का सम्मान। और इस प्रकार से दोनों का उद्धार किया। और अब यहाँ पर चर्चा शुरू कि कन्हैया यहाँ सुरक्षित नहीं है, चलो चलते हैं वृंदावन। सब लोग वृंदावन पहुंचे, वृंदावन बसाया गया। कन्हैया जी बछड़े चराने का कार्य प्रारंभ करते हैं। उन्हीं बछड़ों के बीच में वत्सासुर का आगमन, भगवान ने उसको सदगति दी। और फिर आया बकासुर, ये बगुले का रूप। कभी कभी देखते हैं ना, कई लोग दिखाने के लिए भक्ति करते हैं, टीका उका लगा लेंगे,
धर्म की पगड़ी पहन लेंगे। वो बगुला एक टांग पे खड़ा रहता है, लगता बड़ा भक्त है, लेकिन वो इंतजार करता है कब मछली आए और कब मैं उसको पकड़ूं। बोलो जय श्री राम। कई बगुले घूम रहे हैं समाज में धर्म के नाम पर। अब तुम्हारी विवेक बुद्धि अगर तुम्हारे साथ में है, माँ यमुना की कृपा है, राधा रानी की कृपा, तो बच जाइयो, नहीं ना बगुला तरेगा और ना तुम्हें तरने देगा। वो खुद भी 84 लाख में भटकेगा और तुम्हें भी भटकाएगा। आपको डेंट पेंट ज्यादा अच्छा लगता है, आपको लगता है यहाँ बड़ी भक्ति हो रही है, फंस जाओगे। अपने सनातन धर्म को, अपनी सनातनी संस्कृति को, अपने आधार को, अपने स्तंभ को, अपनी वैदिक संस्कृति को और अपनी जो ऋषियों की संस्कृति है, इसको पकड़े रहिए। किसी के कहने से इष्ट मत बदलना, किसी के कहने से मंत्र जप मत छोड़ना, फंस जाओगे। बगुला भक्ति समाज में ज्यादा है, इसलिए बगुला भक्ति से बचकर, और यही बकासुर बना, भगवान ने इसका काम तमाम किया। फिर आया अघासुर। अघासुर कौन है? ये अजगर का स्वरूप लेकर बैठा। इसने कंस से कहा था मैं तो कन्हैया का काम तमाम करूंगा। इसने अपनी एक जीभ धरती पर, एक आसमान, बड़े बड़े से दांत। सारे मित्र हैं कन्हैया जी के साथ, सब गए थे कन्हैया जी के साथ बछड़ा चराने। अब ये अघासुर जब मुख खोलकर, तो मित्रों को लगा कि कोई प्यारी सी गुफा है, चलो इसके अंदर चलकर देखते। कन्हैया यहाँ ऋषि बैठकर लगता है तपस्या कर रहे हैं। तो दांतों को समझा इन्होंने कि ये वस्त्र टांगने की खूंटी। कन्हैया जी ने कहा मत जाओ मत जाओ, लेकिन बालक सब चले गए। और सारे बालक जब अंदर पहुंच गए, कन्हैया जी ने कहा ये तो फंस गई, ये तो अघासुर है, लेकिन वे अंदर चले गए। तो हमारे कन्हैया जी कहते हैं जहां मेरे भक्त पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, संग लागत पिरों कबहू न छोड़ो साथ। अब तुम्हारे लिए मुझे अघासुर के मुख में जाना पड़ेगा। तो भगवान का प्रवेश हुआ। अघासुर ने देखा कि प्रभु आ गए, तो अब मुख को बंद करना चाहता है। भगवान ने कहा तू क्या बंद करेगा, आज मैं तेरे मुख को ही फाड़ दूंगा। जैसे ही अघासुर ने अपने मुख को बंद किया, भगवान ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ कर दिया। जैसे भगवान का शरीर फूला तो अघासुर फट गया, काल कवलित हो गया। बच्चों ने कहा कन्हैया ये अघासुर तो बड़ा खतरनाक था। कन्हैया जी ने कहा मेरे बगैर इजाजत के तुम लोग अंदर जा रहे थे, और देखो ये मायावी राक्षस है, ये रूप लेकर आते, मेरी आज्ञा के बिना तुम लोग कहीं मत जाया करो। और आज कन्हैया जी जलेबी है, समोसे हैं, रबड़ी है, रसगुल्ला है, मक्खन है, मिश्री है, सब बच्चे लाए थे, सब बीच में रखे हुए कन्हैया जी भोजन के लिए बैठे। उसी में एक सखा है मधु मंगल, बहुत गरीब बच्चा। मधु मंगल कुछ नहीं लाया, तो कन्हैया जी ने कहा मधु मंगल तू कुछ नहीं लाया है? कहा हमारे घर में कछु नहीं है, हम कहा लाते। कहा तेरे घर में कछु तो होगो, जाओ लेके आओ। तो खट्टी छाछ कई दिनों की पड़ी थी, मधु मंगल घर से लेकर चला। उसकी सुगंध इतनी तीव्र थी, खट्टी खट्टी खट्टी, कि मधु मंगल को लगा कि अगर मेरा कन्हैया ये खा लेगा तो उसका मुंह खट्टा हो जाएगा, इसलिए मैं ये खट्टी कड़ी उसको नहीं खिलाऊंगा। उठा के फेंक दिया रास्ते में, और जब फेंका मटकी उठा के, अब पी करके मटकी फेंक दी। यहाँ थोड़ा सा लगा रह गया था होठ के पास। कन्हैया जी ने कहा मधुमंगल नहीं आया, मधुमंगल नहीं आया, मधुमंगल नहीं आया, कब आएगा कब आएगा। और तभी मधुमंगल आ गया। प्रभु ने कहा मधुमंगल, मौसी ने क्या दिया, पूर्णमासी ने कहा भैया हमारे घर कछु ना है, एक भी अनाज का दाना नहीं, कुछ नहीं मिला है हम लोगों को, एक भी दाना नहीं, हमारे माँ को कुछ नहीं मिला, मेरे बाप को कुछ नहीं मिला। कहा इधर आ, बड़े प्यार से बुलाया, और कन्हैया जी ने जीभ निकाली और मधुमंगल के होठ के पास जो खट्टी कड़ी लगी थी उसको जीभ से चाट लिया। ये है कन्हैया। ब्रह्मा को भ्रम हो गया ये लीला देख करके कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता। जो इस प्रकार से साधारण बच्चे मधुमंगल के मुख की खट्टी चाट को चाट रहा है, ये परम ब्रह्म नहीं है। तो कन्हैया जी थोड़ा जल पीने के लिए इधर उधर हुए, ब्रह्मा जी बच्चों को उठा के लेके चले गए।
भगवान आए, देखा मेरे मित्र नहीं, तो भगवान ने कहा ठीक है ब्रह्मा, तुझको मैंने बनाया, तेरा बाप दादा मैं, और आज तूने दादागिरी दिखाई है। मैं कितनी सृष्टि की रचना कर सकता हूँ तुझे मालूम ही नहीं। तुझे मैंने विधाता का पद क्या दे दिया, तुझे घमंड आ गया है, मेरी परीक्षा लेता है। तो भगवान ने सोचा गाय माता चाहती थी कन्हैया मेरा दूध पिए, तो बछड़े बन गए। हर गोपी चाहती थी कन्हैया मेरे घर में आए, तो ग्वाल बन गए, और सबके घरों में खुद पहुंच गए, नाना रूप लेकर पहुंच गए, सिया राम में हो गए, सबको अपने जैसा बना दिया। एक दिन बलराम भैया को लगा कि आजकल गायें अपने बच्चों को छोड़ती नहीं है, सारा दिन चिपकाए रहती। तो ध्यान से देखा तो बछड़े की आंख में कन्हैया की आंख, कि कन्हैया ही बछड़ा बन गया है गायों का। बलराम भैया समझ गए, और 1 वर्ष इस घटना को बीत गया प्यारे। और फिर ब्रह्मा को लगा कि देखे मेरे बगैर कैसे काम चल रहा है, कन्हैया ने कैसे चलाया। अब तो ब्रह्मा ने आकर देखा वही गति, वैसे सारे बच्चे बैठे, वैसे सारे बछड़े चल रहे। तो ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, और भगवान ने कहा अब ब्रह्मा के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। भगवान पहुंचे ब्रह्मलोक, और जाकर कह दिया नकली ब्रह्मा अभी आएगा, बहुत पिटाई करना उसकी। सारे सेवकों से कह दिया, और जाके ब्रह्मा बन के अंदर बैठ गए। अब जब ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक आए, तो सेवकों ने कहा कहाँ जा रहे हो जनाब, इधर रुको। अरे क्या पागल हो गए हो क्या, हमारे ही सेवक हो के, हमारे सिपाही होकर के ऐसी बात करते हो, हम अंदर जा रहे हैं अपने लोक में। कहा अच्छा नकली ब्रह्मा कहीं के, असली ब्रह्मा जी अंदर बैठे। कहा असली ब्रह्मा, कहा हाँ हमारे ब्रह्मा। कहा एक बार अपने ब्रह्मा को दिखाओ। कहा नहीं दिखाएंगे। कहा एक बार दिखा दो। तब ब्रह्मा जी बोले अंदर से, मतलब कन्हैया जी, ले आओ। अंदर आए, कहा कौन से ब्रह्मा हो तुम? कहा वो ब्रह्मा जिसने तुमको बनाया। बोलो जय श्री राधे। नारायण, नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा, याद है तपह करो तू चतुरानन, हमारी परीक्षा। कहा प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। कहा एक बात याद रखना ब्रह्मा, सृष्टि का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जो मेरे भक्त को मुझसे दूर करेगा। मानस में आया है, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाऊ, निज अपराध रिसाई न काहू, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जर। जो मेरे भक्त को मुझसे दूर करेगा ब्रह्मा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद ये कभी मत करना। अब वहां से लेकर अपने मित्रों को चले। 1 वर्ष की घटना अघासुर की। आज बच्चे घर पहुंचे तो जाकर कहा मैया ले लो नमक और राई, नजर उतारो कन्हैया की। कन्हैया ने मालूम है क्या किया है, कन्हैया ने अघासुर मार दियो। 1 वर्ष की घटना आज बताई है, और भगवान ने अपने समस्त रूप को अपने में समाहित कर लिया। ऐसी हमारी प्रभु की महिमा ब्रज में, वृंदावन में हर तरफ प्रशंसा कन्हैया की, हर तरफ। भगवान ने अघासुर का उद्धार किया, बकासुर का किया, तृणावर्त का किया, पूतना का किया, शक्टासुर का किया, और फिर भगवान ने विशैले यमुना के जल से जो विष फैला रहा था, कालिया नाग का उद्धार किया। सर्वत्र भगवान कृष्ण की प्रशंसा। बंशी वादन करते हैं, मुरली वादन करते हैं। गोपिकाओं के वस्त्र का, चीर का हरण की अविद्या जीवन में अपने भक्त के नहीं रहने दूंगा। और ये वस्त्र अविद्या का स्वरूप थे, जो भगवान और भक्त के बीच में आ रहे थे। और अब एक दिन ब्रज में बड़ा उत्साह है, बड़ा आनंद है। हर घर में कुछ न कुछ बन रहा है। कहीं तिल सूख रहे हैं, कहीं जौ सूख रहे हैं, कहीं चावल सूख रहे हैं। तो कन्हैया जी ने देखा, अपनी माँ यशोदा से पूछा, मैया मुंह पे पट्टी काहे बांधे हो? मैया ने कहा दारी को तो को पता ना यार, जय जय की पूजा है। कहा कौन सा जय जय? अरे इंद्र, हम उसके लिए यज्ञ करेंगे, और जब यज्ञ करेंगे तो इंद्र बरसात करेंगे। तो कन्हैया जी ने कहा एक पकौड़ी मोको भी दे दो मैया रसोई में से। ये जो पकवान बना रही हो, मालपुए बना रही हो, 56 भोग बना रही हो, आमे से हमको भी कच्चू दे दो। चुप रहो, हम लोग इतने पवित्रता के भाव से बना रहे हैं, जय जय गुस्सा हो जाएंगे, एक भी पकौड़ी तो को नहीं मिलेगी। चले गए कन्हैया बाबा के पास। कहा बाबा देखो मैया ने हमें नाराज कर दिया। कहा क्या कहा बाबा ने, क्या कहा मैया ने? मैया बोली कि एक भी पकौड़ी नहीं देंगे।
और रसोई में नहीं आने दे रही, मुंह पे कपड़ा बांध के बना रही। कहा तुमको पता नहीं इंद्र को बहुत क्रोध आता है, इंद्र ऐसे देवता हैं कि जल्दी कुपित हो जाते हैं, तो चिंता मत कर, अभी मिलेगा जब पूजन हो जाएगा। कहा ये क्यों पूजा हो रही है? कहा बेटा इंद्र को पर्जन्य कहते हैं, ये जो बादल हैं इनके देव इंद्र हैं और इंद्र स्वर्ग के राजा हैं। हम उनको बलि भी देते हैं, हम उनके लिए पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं और प्रसन्न होकर वो बरसात करते हैं जिससे हम लोगों को फसल मिलती है। कन्हैया जी ने कहा बहुत बढ़िया बाबा, तो फिर तो आपसे इंद्र बहुत मिलते होंगे आके। कहा एक भी दिन इंद्र नहीं मिले हमसे। कहा जिस भगवान को देखा नहीं उसकी पूजा क्यों कर रहे हो? कहा तो को कन्हैया पाप लगेगा, ऐसी बात बोल रहा है, पाप चढ़ जाएगा। कहा बाबा बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, भगवान किसे कहते हैं? जो हमारी रक्षा भी करे, हमसे कभी मिले भी, कभी हमारे बीच में प्रकट हो, भक्तों के लिए आए भी, ऐसा है इंद्र क्या? कहा नहीं। तो कहा बाबा मेरी एक बात मान लो, जिस देवता की पूजा हम आपको बताएं आप उसकी करो। कहा कौन से देवता? कहा वो देवता है गिरिराज गोवर्धन। कहा ये कैसे भगवान है? कहा ये भगवान है प्रकृति का पोषण करने वाले। बाबा आपको मालूम है मनुष्य पर 6 प्रकार के ऋण होते हैं, उसमें एक प्रकृति का ऋण है। प्रकृति का ऋण? कहा हाँ, जब व्यक्ति शमशान में जाता है तो लकड़ी पर जाता है, ठीक है, जीवन भर अगर वो लेखन का कार्य करता है, कागज की जरूरत पड़ती है तो वृक्षों से मिलती है, वृक्ष से फल मिलते हैं, वृक्ष से छांव मिलती है और वृक्ष भगवान के रोम कहलाते हैं। वृक्ष की छांव से मनुष्य को आनंद प्राप्त होता है, वृक्ष से ही मनुष्य का संपूर्ण जीवन और वृक्ष का जीवन पूरा परोपकार का जीवन होता है। उसके फल तक को मनुष्य तोड़ लेता है लेकिन फिर भी मनुष्य को आनंद देता है, इसलिए प्रकृति का ऋण है। ये गिरिराज प्रकृति का स्वरूप है, इनको हम गोवर्धन कहते हैं। यहाँ पर हमारी गायें जाती हैं, उनको उनके भोजन की प्राप्ति होती है। और जब कभी भी कोई ब्रज पर संकट आता है तो गिरिराज जी उसको अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए गोवर्धन यज्ञ करो, आप गोवर्धन की पूजा